आज हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में उन तमाम संस्कृतियों को भारी विविधता के साथ में इस देश में लोग बसते हैं। कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। सब अपने अपने मुल्कों के दिए कानूनों से चलते हैं, रीति रिवाजों से चलते हैं, परंपराओं से चलते हैं। क्या ये परंपराएं टूट जानी चाहिए? ये हम सबकी सोचना है। और जिस आइडेंटिटी के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट्स मिले हैं उसका क्या होगा? ये सरकार क्या गूंगी बहरी है? क्या इनके अंदर मस्तिष्क नहीं है, सोचने समझने की समझता नहीं है कि जिस आइडेंटिटी के साथ में हमें राइट्स मिले हैं उन राइट्सों का क्या होगा? आज हम जानते हैं कि हम इस देश में हर प्रकार के जो परंपराएं हैं उसमें आदिवासियों की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, रूढ़ी एवं प्रथा है, एक अलग पहचान है। और वही पहचान हमारी संविधान में दर्ज है और उसी पहचान के साथ साथ हमें एक अलग दर्जा दिया गया है अनुसूचित जनजाति का। और उसमें जितने भी हमारे संवर्धन और संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं, अगर ये समान आचार संहिता लग जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो इस देश का हर नागरिक एक समान हो जाएगा। तब हमारी आइडेंटिटी का क्या होगा, ये हमको समझना है। और इस पहचान को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। और आज हम यूसीसी का विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो पहचान है, हमारे जो संविधान के अधिकार हैं, वो सरकारों के बहुत आड़े आ रहे हैं। क्योंकि जिस कारण से 5वीं अनुसूची देश में लागू है, 6वीं अनुसूची लागू है और आदिवासी ऐसे खजानों के ऊपर बैठे हुए हैं जिसमें तमाम प्रकार के खनिज हैं, वन संपदा है जो राजस्व के लिए बहुत बड़े इस देश के लिए खजाना है। और इस खजाना पे कारपोरेटों की जो नजर है गड़ी हुई है, इसीलिए तमाम प्रदेशों में जहां आदिवासी बसते हैं वहां नक्सलवाद है, वहीं पे हिंसाएं हो रही है। अभी आप एक मुद्दा मणिपुर हिंसा की बात भी करते हैं तो हमारा डेलीगेशन जो मणिपुर गया था वो तमाम वहां के जो हालात हम देख के आए हैं। हमारे देव कुमार धान जी जो हमारे लीडर थे, तो आइए उन्हीं के हम बुलाते हैं नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन मणिपुर गया था और हमने मणिपुर में देखा वहां पे कि कैसा वायलेंस हुआ है। ये वायलेंस देखकर ऐसे लगता है कि इस देश की सरकार ही वो वायलेंस करवा रही है। मैं तो गृह मंत्रालय के अमित शाह जी को कहता हूं कि आपके संरक्षण में ये हिंसाएं हो रही है, क्योंकि इस देश में इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इतना बड़ा गुप्तचर विभाग का एक नेटवर्क है, इसके बाद भी 4-4, 5-5 महीने से हिंसा मणिपुर में हो रही है। ये सोचने समझने की बात है। साथियों, ये जो आदिवासी क्षेत्रों में जो संपदा है, जो जमीनें हैं, जो कारपोरेटों को चाहिए, और इस देश की सरकार जिस प्रकार से कारपोरेटों के साथ में भाईबंदी कर रही है, अपने आप को उनको फाइनेंसर बना रही है, यही सबसे बड़ा लॉजिक है। और जो ये मणिपुर का है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो, जहां भी खनिज है, जहां भी वन संपदा है, वहां पर इस प्रकार की हिंसाएं हो रही है। साथियों, हम देख रहे हैं कि इस देश का संविधान हमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, लेकिन एक ऐसी सरकार बैठी है कि जो भी उनके विरोध में बोल रहा है उसे या तो नक्सलवाद कह रहा है, या तो आतंकवाद बना दिया जा रहा है, या तो उसे देशद्रोही का
दर्जा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजों को हमको समझना है। जो भी हमारे साथ में हो रहा है उसे बहुत अच्छे तरीके से उसका विरोध करना है। साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में जिस प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों को धीरे धीरे संशोधित किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया गया, क्या हुआ उसका? आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और अभी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम बिल पास हो गया बिना चर्चा के। क्या हमारे इस देश के संसद में हमारे लोग सांसद में नहीं बैठे हैं? 47 सांसद हैं। क्या हो रहा है? कैसे लोगों को भेज रहे हैं हम लोग? वो स्थानीय मैटर है, वो स्थानीय, बस ये सबसे बड़ी बात है। 47 सांसद है, एक का भी मुंह नहीं खुल रहा है। संगठन से जोड़ने के क्या फायदे हैं, इससे क्या उत्साहवर्धन होगा? इस देश की राष्ट्रपति ब्रांडिंग करके बनाई गई है। सरकार बोलती है कि देखिए आदिवासियों को राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया, राष्ट्रपति के लिए बैठा दिया गया। संगठन जो है राज्यपाल बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं, आदिवासी हैं, गुजरात से हैं। मणिपुर जहाँ पे घटना हो रही है हमारी मध्य प्रदेश की है, वो भी आदिवासी महिला है जो वहाँ की राज्यपाल है। और वहाँ की राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति दोनों के होते हुए मणिपुर में आदिवासियों पे हिंसा हो रही है। इतनी शर्मसार करने वाली घटनाएं आदिवासियों पे हो रही है। भाई कहाँ गए इनके दायित्व, कहाँ गया इनका पावर? तो सरकार को समझना है कि अगर आदिवासियों की ब्रांडिंग करना है तो उनको पोजीशन के साथ में पावर भी देना है। आज इस बात को गौरव से कहता हूं कि चलो इस देश की आदिवासी जो राष्ट्रपति है, किसी राज्यपाल को कहा जाता है कि इस देश का गौरव है जो आदिवासी राज्यपाल बना है। लेकिन जब उसी समाज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार अनाचार होता है उनके सामने, तब वो कहाँ हो जाते हैं? जबकि मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई, पूरे संसार में उसको शर्मसार किया गया है। पूरा भारत देश का नाम एक ऊंचा हुआ है। आज आदिवासी समाज के राज्यपाल राष्ट्रपति होने के बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए पेशाब कांड, नेमावर की हत्या देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं लगातार होते आ रही है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इतनी बड़ी जो घटनाएं देश में हुई है, ये जितने राज्यपाल बने हैं आदिवासी, अगर इनके प्रदेशों में होती है और सरकार नहीं समझती है तो उन्हें इस्तीफा अपने जेब में रखना चाहिए। आज इस देश की अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देती मणिपुर कांड में तो देश के आदिवासियों का नाम मान सम्मान के साथ ऊंचा होता। लेकिन हमारे लोग भी पद की लोलुपता में डूबे हुए हैं, सरकार की गुलामी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को भी समझना है। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा। कैसे लोग भेजेंगे आप? ये जनजागृति हमारे अंदर आना चाहिए। आप किसी पार्टी के ब्रांडिंग किए हुए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे देश में ऐसा ही होगा। और अपने समाज का दुख दर्द समझने वाला, जो सामाजिक पाठशाला में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करने के लिए आगे भेजें। जब तक ऐसे दुख दर्द समझने वाले व्यक्तियों को विधानसभा और संसद में नहीं भेजोगे, तब तक हमारे ऊपर अनाचार, अत्याचार, शोषण ऐसे ही चलते रहेगा। साथियों, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन बिल जिस तरह से पास हुआ है, आप सोच लीजिए इस देश की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, उनके सपनों का क्या होगा? जगह जगह हम उनका नाम लेकर अपने अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, प्रेरणा लेते हैं संघर्ष करने के लिए। कैसे उनका नाम आप ऊंचा रखोगे जब आपके हाथ से वन संपदा भी चली जाएगी? आज देश के आदिवासी वन के साथ में जुड़े हुए हैं। उनकी जीवन जीने की जो व्यवस्था है वो वनों पे टिकी हुई है। और जब वन से आप
जो फ्री में रेट है, बहिष्कृत हो जाएंगे। प्यार है, जो ये संशोधन आया है इसमें ऐसे ऐसे राइट्स वन विभाग को दिए गए हैं कि कोई भी अगर जंगल के अंदर जाता है तो उन्हें बिना पूछे गोली मारने का आदेश चलो कोई बात दिया जाना है इस बिल से। आज से 6 वर्ष पहले जबकि हम अपने विस्तार के लिए पूरे जंगलों के साथ में जुड़े हुए हैं और इस देश का मालिक हम अपने आप को कहते हैं। जब मालिकों के साथ ऐसा होना चाहिए, चाहे 100 रुपए इस बात को हमको समझना है। आपने मेंबर बनाए, साथियों, आती तक आज बड़ी विडंबना की बात है आज ये जो करते हैं, कि जो लड़ाई संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे लोगों को करना चाहिए, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पदाधिकारी काम तो करेंगे, ये हमको सोच के जाना है यहाँ से। कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आज भले ही परमेश्वर कृपा से हम यहाँ कम दिख रहे हैं, रोज लेकिन एक मैसेज देने आए हुए हैं। जो अभी बिल मांगे आ रहे हैं, हम यहाँ पहुंचे, एक एक जांबाज सिपाही बढ़ता जा रहा है, हमारे एक एक आदिवासियों के बराबर है, बढ़ता रहेगी। क्योंकि वो इतनी हिम्मत लेके आया है यहाँ। पदाधिकारी आगे कुछ भी कर- आज अपने आप को यहाँ पे अपने समाज के लिए अपनी बात को रखने आया है, इससे कुछ नहीं होगा। उसका साथ देने के लिए आया है, उस आवाज को बुलंद करने आया है जो हमारे साथ में अत्याचार और शोषण के साथ हो रहा है। चलता रहता है। देखिए ये जो आप ऊपर जो चल रहा है वो तो जब भी ये ऐसे- अपने यहाँ से जाते हैं वापस, खत्म नहीं होगा। तो जरूर ये पॉलिसी इन बातों को सभी पॉलिसी अपने मोहल्ले में, अपने एक दफा तैयार किए तो जो गांव हैं बहुत कठिन होता है। उनकी सभाएं जैसे होती है उन सभाओं में भी रखें ताकि लोगों में जागरूकता है, इसका क्योंकि हम यही सत्संग का काम गांव में नहीं करते हैं। यहाँ से ऐसी बातों को हम सबके सामने नहीं लाते हैं, छोड़ देंगे और वो इसलिए हम तो आगे का जो आज नहीं तो सही तरीके से आगे कुछ ऐसा सत्ता में हैं और ना ही पावर में हैं। बाहर हम निकल देश में इतने सारे होने के बावजूद भी आपसे हर सरकार को हिलाने की दमखम रखते हैं, और ये जो महिला सम्मान लेकिन होता क्या है कि गुलामों को हम आगे बढ़ाते हैं काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है। और उन गुलामों को आगे बढ़ाने के कारण हमारा समाज गर्त में जा रहा है, हमारा समाज का मान सम्मान नीचे होता है, क्योंकि अब हमारे समाज के साथ में अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाले लगातार इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो साथियों, हम ही कमीशन हम संख्या बल में कम नहीं है, अपने क्षेत्रों में इस बात को जरूर रखिए। जिस प्रकार से अभी बिहार में जो जनसंख्या हो गया की जनगणना हुई है, का उस जनगणना में रिटायर को जिस प्रकार से लिए आपको जो आंकड़े आए हैं, देखनी पड़ेगी, उन आंकड़ों के तहत जाना पड़ेगा। और उनको नेतृत्व करने के लिए सभी सरकारी क्षेत्रों में हो, चाहे मतलब ही क्या है, वो क्या सीनियर सिटीजन, राजनीतिक क्षेत्रों में हो, क्या उनका अधिकार नहीं है? वो सीनियर सिटीजन का डिमांड आज देखते हैं हम 3% के लोग, 15% के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। डालना चाहिए। या अच्छा हम 85 और 90% होने के बाद भी अपना नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है साथियों। इस देश में कमीशन था किसी भी समाज का राजनीतिक आरडी जो है, आरडी वो इतना नेतृत्व उसको हटा नहीं सकता, अगर वो इसके लिए मजबूरी है। दमखम के साथ में है तो महिला तो उस समाज का कोई बाल का बागा नहीं करता है। यहाँ आज हमारे समाज का जो राजनीतिक नेतृत्व है महिला वो गुलाम है, करेंगे क्या? ये जो ऐसा मुंह बंद करके जाता है, सिर झुका के रहता है, हैरेसमेंट चल रही है, ये निकाल दलाली करता है, उससे चालाकी करता है, वो अपने समाज से ही करता है ये सब। निकल गई। इसलिए इस समाज का जो ये निर्णय से जो मान सम्मान है वो ऊंचा नहीं है। वो अभी जो है वो कुछ नहीं कर रहा उनके मैं बार बार इस बात को आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी सरकार जो आदिवासियों के साथ में उनकी डिमांड हमारी हितैषी होने का नाटक जरूर करती है, लेकिन उसके दुख दर्द में शामिल नहीं होती, उनके अधिकारों में शामिल नहीं होती। तो ऐसे सरकारों को रखना चाहिए या फाड़ के फेंक देना चाहिए? यही करना है, आने वाले समय में यही करना है। अदरवाइज हम 3 वर्ष का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो नारा लगाइए। इसके लिए कार्य तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो आदिवासी गौ का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हुआ, जो आदिवासियों का नहीं हुआ, जो आदिवासियों का नहीं हुआ, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जोर जुल्म का नारा है, जोर जुल्म का नारा है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ही यही है साथियों, प्रॉब्लम है। अभी बहुत से लोगों को हम संगठन जो कर रहे हैं अपना अपना वक्तव्य देना है।